अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा वहीद है। मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अब मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है कॉजेज़ क्या हैं जो कि पैनिक अटैक्स की वजह से होती हैं और इसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे मुमकिन है। तो पैनिक अटैक जो होते हैं उसकी जो कॉजेज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक कॉजेज़ की। जेनेटिक कॉजेज़ ये होती हैं कि अगर आपकी फैमिली में किसी को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो आपको भी पैनिक अटैक्स की सिम्टम्स हो सकती हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कॉजेज़ सेकंड नंबर पे आ जाती हैं। तो इन्वायरमेंटल कॉजेज़ वो कॉजेज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपके बचपन का माहौल जो है वो अच्छा नहीं गुजरा, यानी बचपन में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हुआ है तो भी आपको पैनिक अटैक्स की सिम्टम्स आ सकती हैं। और ज़्यादातर देखने में ये आया है कि फीमेल्स में जो है इसकी रेशो ज़्यादा है मर्दों की निस्बत, यानी अगर हम रेट करें तो फीमेल्स में 2 रेशोज़ हैं और मेल में 1 रेशो काउंट की जा सकती है। तो अब जो है पैनिक अटैक जो होता है वो औरतों में ज़्यादा होता है मर्दों की निस्बत। इसके अलावा मैं बात करती हूँ कि वो कौन सा ट्रीटमेंट है जो कि पैनिक अटैक्स के लिए वो होता है और पैनिक अटैक के जो पेशेंट्स होते हैं वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसमें हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेते हैं, सब्सटेंस का सहारा लेते हैं, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत बात है। ये जो होते हैं ड्रग्स वो उनके दिमाग के केमिकल्स को इम्बैलेंस करते हैं जिसमें वो ज़्यादा इसके अलावा भी और सिम्टम्स आ सकती हैं उनको, और भी कोई डिसऑर्डर साथ अटैच हो सकता है। तो पैनिक डिसऑर्डर में जो पेशेंट्स होते हैं वो अगर तो ड्रग्स का सहारा ले रहे हैं तो वो बहुत ही गलत करते हैं, यानी वो अपने दिमाग के केमिकल्स को मज़ीद इम्बैलेंस कर रहे हैं। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर का इलाज जो है वो 2 तरीक़ों से होता है। एक तो मेडिकेशन के थ्रू होता है और एक साइकोलॉजिकल सेशंस के थ्रू होता है। मेडिकेशन भी हेल्प करती हैं लेकिन साइकोलॉजिकल सेशंस भी हेल्प करते हैं पेशेंट को इस चीज़ से निकलने के लिए। अब अटैक की नौयत कैसी है ये उसकी सवेरिटी पे डिपेंड करता है कि उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। तो अक्सर देखा गया है कि अगर पेशेंट के 6-7 साइकोलॉजिकल सेशंस हो जाएं तो भी पेशेंट इस बीमारी से रिकवर कर सकता है। तो इसमें ये है कि अब मेडिकेशन में हमने साइकोथेरेपी सेशंस जो होते हैं उसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स बतानी होती हैं, जैसे आपने जब ये अटैक होता है तो कैसे खुद को सेफ रखना है और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या तरीके आपने अपनाने हैं ताकि आप इस अटैक से दूर रह सकें। जिसमें हम सबसे पहले डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइजेस बताते हैं, यानी डीप ब्रीथिंग में पेशेंट को जो पैनिक अटैक वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए डीप ब्रीथिंग जो है वो डिफरेंट होती है बाकी सारे डिसऑर्डर्स की डीप ब्रीथिंग से। फॉर एग्जांपल जो पैनिक अटैक वाले पेशेंट को जो डीप ब्रीथिंग करवाई जाती है वो पेपर बैग की डीप ब्रीथिंग होती है। उसमें पेशेंट से कहा जाता है कि आपने एक पेपर लेना है, मतलब पेपर बैग लेना है कागज़ वाला, और उसको आपने अपने नोज पे रखना है और उसमें आपने इनहेल करना है ब्रेथ को 5 सेकंड के लिए और एक्सेल करना है थ्रू माउथ, ब्रेथ को एक्सेल करना है उसी पेपर में। और जब आपने एक्सेल करना है तो आपने ये सोचना है कि इस सांस के साथ आपकी सारी थॉट्स बाहर आ रही हैं और सारे सिम्टम्स बाहर आ रही हैं और आप मेंटली तौर पर रिलैक्स कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस बतानी होती हैं जो कि पेशेंट को मेंटली तौर पर रिलैक्स करता है। इसके अलावा हमने पेशेंट के थॉट्स पे काम करना होता है, उसको मूड डायरी के बारे में बताना होता है कि जब आपके मूड जो है वो चेंज होंगे तब आपने क्या करना है, और आप इस डायरी से आपको पता चलेगा कि आपके मूड्स कैसे हैं, आपके मूड कब कब चेंज होते हैं, और ट्रिगर्स के बारे में उसको बताना है कि ट्रिगर्स कौन से हैं जो कि आपके मूड को अफेक्ट करते हैं। तो साइकोलॉजिकल सेशंस ऐसे पैनिक अटैक वाले पेशेंट्स की हेल्प करती है कि वो इस अटैक से दूर रहें और अपने माइंड को रिलैक्स रखें। थैंक यू सो मच।